तो कैसे हैं छात्रों? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। डिप्रिशिएशन का ये बताया हुआ था कल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। आज मैं उसी का एक बता रहा हूँ। कल तो मैं बताया था एक ही मशीनरी परचेज़ किया गया था। आज हम देखते हैं जो ये मशीनरी जब बना रहे हैं किसी कंपनी में 4 मशीनरी खरीदा गया है, तो उसकी हम लेज़र जो बनाएंगे तो किस तरह से मशीनरी अकाउंट जो बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे और डिप्रिशिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं जो कैसे क्या करेंगे। उसके बाद फिर से मैं आता हूँ आपको क्वेश्चन बनाने का बताता हूँ कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, महेश्वरी स्टील कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2004 फॉर ₹20,000 एंड 1 अप्रैल 2005 अ second machinery purchased for ₹8,400 met as establishment charges. The third and fourth machinery were also purchased on 1st October 2006 for $6,000 and on 30th June 2007 for $10,000 respectively. Prepare a machinery account for 4 years using fixed installment method at a rate 5% per annum. तो छात्रों, कहने का मतलब हो गया, जो पहला मशीनरी जो खरीदा है महेश्वरी स्टील कंपनी लिमिटेड ने, पहला मशीनरी खरीदा है 20,000 के, वो भी 1 अप्रैल 2004 में खरीदा है। 1 अप्रैल 2004 को पहला मशीन खरीदा है 20,000 में। फिर सेकेंड मशीनरी जो खरीदा है 8,000 में खरीदा है, उसको 400 रुपये लगवाने में, फिट करवाने में 400 रुपये लग गया है। और सेकेंड और फोर्थ मशीनरी भी खरीदा है जो 6,000 में और 10,000 में खरीदा गया है। तो देखते हैं हम जो कैसे बनाते हैं उसको। चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट यहाँ लिख देंगे, आप लोगों को पता होगा मशीनरी अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या बोले हुए थे, डेट का कॉलम छोड़ना नहीं है। डेट का कॉलम मशीनरी, यदि हम किसी पार्टी का लेज़र बना रहे हैं, डिप्रिशिएशन उस पर कट रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेट हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे, डिप्रिशिएशन का रेट जो हम कैलकुलेट करेंगे उसी डेट से काटेंगे। कितने महीना चला है मशीनरी, कितने महीना करेगा, तो ये सब हम इसी से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डेट दे रहे हैं। डेट पार्टिकुलर्स जानते ही हैं, ये DR अमाउंट है, डेबिट साइड हो गया, और ये क्रेडिट साइड होता है। अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, मैं एक मशीनरी खरीदा है तो उसका जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू। अब मैं कैश कब बोला था देने के लिए, जब 10,000 से नीचे की कोई खर्चा होता है तब हम कैश में पेमेंट करते हैं, मगर 10,000 से जब ज़्यादा की खर्चा हो जाती है तो उसको हम पेमेंट करने के लिए बोले थे बैंक से करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 20,000 है, 20,000 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने डेट दिया है 2004 अप्रैल 1। ठीक, अब मैं देखिए मशीनरी जो 1 साल से, अब अप्रैल से स्टार्ट करने हैं, 1 साल कब पूरा होगा, मार्च में। तो यहाँ पर डिप्रिशिएशन हम कब प्रोवाइड करेंगे, मार्च में, 31 मार्च को। 1 साल कब पूरा होगा, 31 मार्च को। 31 मार्च को ये 1 ईयर कब पूरा होगा, 31 मार्च को। 1 ईयर होगा। तो अब हम इसका जब कैलकुलेट करेंगे, तब जैसे हम यहाँ पर हम मार्च 2005 कर दे रहे हैं, मार्च 31। ठीक, अब बाय हम क्या करेंगे, बाय डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन अकाउंट। अब इसका हम निकालेंगे कितने परसेंट से, 5%। अब तो 20,000 का 5% क्या होगा, 1,000 होगा। देख लेते हैं, देखिए 20,000 का 5/100 कर दिए। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर दिए। अब इसको इस तरह से आपको नहीं लिखना है, एक रफ पेज पे आगे बना लेना है, उसको रफ दिखाना है। ऐसे नहीं जो हम कहीं कर दिया और कहीं कैलकुलेशन है, क्वेश्चन कहीं बना हुआ, ऐसे नहीं बनाना है। एक जगह हम बाकायदा दिखाना है कैलकुलेशन, ठीक ना, इस तरह से। तो डिप्रिशिएशन पहला मेरा कितना निकला है, 1,000, तो हम यहाँ पर 1,000 दे देंगे। ठीक, फिर अब बैलेंस, सेम डेट में बैलेंस C/,
डी कितना हो जाएगा। अब जैसे बैलेंसिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20,000, 20,000 और ये भी 20,000, इधर भी 20,000 हो गया। तो 20,000 में से 1,000 डिप्रिशिएशन कट गया तो मेरे पास बचा कितना, 19,000। ये 19,000 मैंने दिया है। ठीक, अब फिर इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल क्या करेंगे 2005 में, अप्रैल 1 को, सॉरी अप्रैल अप्रैल 1 को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बी बाय डी कर देंगे। कितना, 19,000 कर दिया मैंने। ठीक, अब मैंने सेकेंड मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखते रहिए होगा 8,000 खरीदा हूँ। तो टू बैंक अकाउंट 8,000, और याद रखिएगा 400 रुपये मैंने क्या दिया हुआ था इंस्टॉलमेंट के लिए, नहीं इस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलमेंट बोलना, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने 4,000 पे करा, 400 पे करा हुआ था। टू बैंक अकाउंट से ही कर देंगे, बैंक दीजिए कैश दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये खर्चा जो है ना 10,000 से नीचे का है, तो आप कैश में भी ले कर सकते हैं 400 रुपया। अब हम इसका अलग से निकालेंगे। ये हमारा टोटल मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 8,400। ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, 8,400। तो इसका हम क्या निकालेंगे, 5/100 करते हैं, तो ये 00 कट गया, 24 मतलब कितना हो गया, 420। वो वाला नहीं समझेगा, 420 मतलब कैलकुलेट करके आ रहा हूँ, निकल रहा है। जैसे देखिए 5 4 20 होता है, 5 8 40, मल्टीपल कैरी था 2, तो 4 to 20 हो जाएगा। तो इसका फिर मैंने क्या, देखिए एक में से नहीं ये भी चल रहा है, तो हम अब जो डिप्रिशिएशन लिखेंगे यहाँ पर 2006 मार्च 31। ठीक, तो यहाँ पर हम बैलेंस डिप्रिशिएशन में क्या लिखेंगे, डिप्रिशिएशन में जो अमाउंट होगा यहाँ पर 1,420 होगा। क्या होगा, 1,420 होगा, 1,420 होगा। क्यों होगा 100, ये 1,000, तो ये पिछले मशीनरी का भी तो 1,000 डिप्रिशिएशन होगा, फिक्स मेथड से हम बना रहे हैं। तो 1,000 जो डिप्रिशिएशन है, तो इसमें से ये जो मैंने 2004 में अप्रैल 1 को जो मशीनरी खरीदा हुआ था वो भी था, तो इसका मैं बैलेंस में कितना हो गया, 1,420। अब जो हम बैलेंस निकालेंगे ये हमारा निकल जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, आ जाएगा। अब जोड़ेंगे 00472, यही होगा ना, हाँ यही होगा। अब यही होगा, इसको भी नीचे से डबल लाइन, जब हम किसी अकाउंट को बंद करते हैं किसी ईयर का, तो ये हो जाता है, ऐसे ही करते हैं। 27,400 एक बार सही से जोड़ लीजिएगा, फिर भी 004-72, हाँ। अब इसमें से मैं जब बैलेंस ये करूँगा, सेम डेट बैलेंस C बाई डी कैसे होएगा, 089 और ये 6 में से 5 2, यही होएगा ना, 25,000। अब इस सेम ईयर हम क्या करेंगे बैलेंस, अब सेम ईयर 2006 में, 2006 में अप्रैल 1 में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी बाई डी, बैलेंस बी बाई डी में कितना आ जाएगा, 25,980। ठीक, अब देखिए मैं इसी साल एक और मशीनरी परचेज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर अक्टूबर में परचेज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा अक्टूबर में परचेज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देंगे, आप देखिए यही मैं बताना चाह रहा था आप लोग को, ये अक्टूबर, यहाँ पर हमारे 1 अक्टूबर कर दिए, टू बैंक अकाउंट में क्या हो गया, यहाँ पर मैंने 6,000 में खरीदा है, तो 6,000 देंगे हम, 6,000 दे दिए। ठीक, अब इसको यदि हम 6,000 दिए, ठीक, अब अगर जब डिप्रिशिएशन निकालेंगे तो टू नहीं बाई होगा, सॉरी बाई होगा, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट में कितना होगा। अब देखिए पहला मशीनरी का 1,000, दूसरे वाले का 420, अब तीसरे वाला का जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 500 बाई, मतलब ये कितना हो गया, 300। ठीक,
अब नहीं 300 पूरा, ये पूरे साल का रहा 300 कितने साल रहा, पूरे साल का रहा 300 जो रहा सो पूरे साल का, मगर चला अक्टूबर से, तो अक्टूबर से मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे तो 6 महीना होता है। तो इसका हम क्या करेंगे 6/12 कर देंगे। 6/12 का 1/2 मतलब 150 रुपया हो गया। इसका कितना हो गया 150 रुपया। तो 150 इसका भी रख लीजिए। तो अब इसको जोड़िए कितना हो रहा है 0751, यही हो गया ना, मतलब 1570 रुपया हो गया। 1570 रुपया डिप्रिशिएशन हो गया। फिर बैलेंस C/2 बाई बैलेंस C/D, ये हमारा हो गया 25 31, यही हो गया ना 31, 0891 31 31,980 रुपया 80 रुपया है ना। तो इसमें से हम जीरो करेंगे 01401 मतलब 30,410। तो अब इस नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस B/D में हम करेंगे 30,410 रुपीज़। अब ये अप्रैल 2007 में अप्रैल 1 को हम देंगे, अप्रैल 1 में भी मैंने क्या, अब जून में ख़रीदा हुआ था, जून में 2007 में मैंने ख़रीदा हुआ था 10,000 रुपये का मशीन। यहाँ पर देखिए जून 2007 में मैंने ख़रीदा हुआ था 10,000 का मशीनरी। तो यहाँ पर हम जून देंगे, जून 30th, तो 30th में हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट दिन में जब आएगा शाम कब आया नहीं उस रोज़ तो यूज़ कर ही नहीं पाएगा, नेक्स्ट रोज़ से यूज़ कर पाएगा। तो इसलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे डिप्रिशिएशन का, तो हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई से काउंट कराएंगे, ना कि जून का भी हम काउंट करेंगे। ये क्योंकि लास्ट डेट में आया हुआ था, 15 तारीख से पहले आता तो हम उसको जून से काउंट कर सकते हैं, मगर 15 तारीख के बाद से आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे जुलाई से काउंट करेंगे। बैंक अकाउंट में कितना 10,000 का। ठीक, अब हम जो डिप्रिशिएशन यहाँ ले लेंगे बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट में कितना लेंगे पहले साल के। देखिए पहले मशीनरी का जो मेरा आया हुआ था, ये पहले मशीनरी का मेरा 10,000 आया हुआ था, 10,000 बोल रहा हूँ। फिर 420 रुपये का आया हुआ था। फिर देखिए मैंने जब यहाँ पर 150 लिया हुआ था, कितना 6 महीना का लिया हुआ था 150, जब 1 साल रहा तो ये 300 हो गया था, 300 ये हो गया। अब 10,000 का क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं दिखाया जाएगा। सबसे पहले बात, ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, कैलकुलेशन अलग पेज में आपको बनाना पड़ेगा। ये मशीन फर्स्ट ईयर का इतना हुआ, सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन इतना हुआ, थर्ड ईयर का, ऐसे करके डिप्रिशिएशन बनाना पड़ेगा। तो मैं जैसे 10,000 का निकाल रहा हूँ, जैसे 10,000 गुने 10,000 × 5/100, ठीक, ये हो गया आपका 500 जो हो रहा है, 500 हो रहा है ना। अब 500 कितना दिन का हो रहा है, 1 साल का हो रहा है। 500 जो हो रहा है, याद रखिए 500 जो हो रहा है 1 साल का हो रहा है, मगर यहाँ तो 9 महीना ही चला है, 9/12 ही चला है। अब देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे हम, कितना करेंगे 4 × 1 = 4 1 2 5, ठीक। अब इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 इसमें जोड़ दीजिए, 375 ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5964 मतलब 2095, ठीक। अब ये हमारा बैलेंस, फिर बैलेंस हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 01404 मतलब 40,410, 40,410 जो है, 40,410 जो है तो बैलेंस C/D में कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 10 में से 1, ये 3 और ये हो गया 3 और 8 382 यहाँ पर। फिर हम 2008 में भी ये बैलेंस लिखेंगे, ऐसे नहीं जो बैलेंस मैं छोड़ रहा हूँ। अप्रैल 1 में टू बैलेंस B/D हम करेंगे, कितना करेंगे 38,315 रुपया,
ये हो गया हमारा फाइनल मैसेनरी अकाउंट। 4 साल का मैंने बनाया हूँ, 5 साल का नहीं बना। देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसी तरह से हम मैसेनरी अकाउंट। ये तो आपका था जो ये कह सकते हैं हम जो मेरा था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे था। अब ये ऐसे डिमिनिशिंग मेथड पे आएगा, जो हर एक साल डिप्रिशिएशन जो होगा सो माइनस होता जाएगा उसके वैल्यू से। अगले साल जैसे मैं इसके मैसेनरी के वैल्यू कम हो गई, यहाँ पर तो एक बार जो निकाले हुए थे उसी पर मैसेनरी बना रहे थे हम, मगर ये अब जो होगा बनाएंगे जो डिमिनिशिंग मेथड पे बनाएंगे, जो हर एक साल वैल्यू मैसेनरी की कम होती जाएगी उस पर बनाएंगे। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।